हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज आपको फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत के बारे में पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूं और अपलोड कर दूंगा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मनकापुर क्लासेस के नाम से, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं आज आपको पहला हेडिंग बताने जा रहा हूँ, साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि, ए सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या हल करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। ऑब्जर्वेशन अवलोकन, हाइपोथेसिस परिकल्पना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, कंक्लूजन निष्कर्ष। जैसे उदाहरण हुआ प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट। जैसे जब कोई छोटा पौधा रहता है और उसको जब हम उसको बैठाते हैं लगाते हैं तो उस पर हम लोग सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको समय से पानी डालते हैं, समय से उसकी मिट्टी बदलते रहते हैं और समय से ही उसमें सूर्य की किरणें पड़ते रहते हैं, उसको सब कुछ हम ध्यान से रखते हैं, तब वो धीरे 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 जाकर के एक पेड़ के रूप में बनता है। जैसे हमने अवलोकन भी करते हैं, परिकल्पना भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, बाद में उसका निष्कर्ष निकलता है। और फिर मैं अगला हेडिंग बताने जा रहा हूँ, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, सिद्धांत और प्रयोग। थ्योरी एक्सप्लेन्स फेनोमेना, एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज इट। सिद्धांत समझता है और प्रयोग उसे साबित करता है। उदाहरण न्यूटन लॉ टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ाई होगा और जानते होंगे तीनों नियमों के बारे में। मतलब एक बच्चा था, से मतलब जो साइंटिस्ट था उसी की बात होता है, न्यूटन जो थे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फल गिरा था, फिर उन्होंने उसी से एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसको थ्योरी उसकी बनाई, फिर उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने 3 नियम बताए। और आप लोगों ने तीनों नियम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और फिर उसके बारे में आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ग्रेट फिजिसिस्ट, महान वैज्ञानिक, सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान। मतलब कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम भी है और उन्होंने क्या खोज किया है, किसके बारे में बताया है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे इसाक न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। जो इसाक न्यूटन थे उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया है और उसके बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। और है अल्बर्ट आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब सापेक्षता सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता सिद्धांत। और अगला है साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, टेलीस्कोप इंप्रूवमेंट, मोशन स्टडी, टेलीस्कोप सुधार, गति अध्ययन। जैसे उन्होंने टेलीस्कोप को सुधार किया और उसमें गति में थोड़ा अध्ययन किया, उसके बारे में बताया। और अगला पॉइंट है सीवी रमन यानी रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। इन्होंने अपने ही नाम पर ही, रमन प्रभाव के नाम से ही उन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसकी सारी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा डिटेल में। और अगला पॉइंट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, भौतिकी और गणित। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, गणित भौतिकी की भाषा है। उदाहरण स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेग बराबर दूरी बटा समय। और ऐसे और भी उदाहरण होते हैं, और भी ऐसे फॉर्मूला होते हैं जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, वो भी मैथमेटिक्स का ही। ठीक। और अगला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। मेजरमेंट मीन्स कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट। मापन का मतलब है किसी राशि की तुलना मानक इकाई से करना। उदाहरण लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड। जैसे कोई भी राशि होती है उसका जो मानक होता है, जो इकाई होती है, उसके अकॉर्डिंग हम तुलना करते हैं, उसी को कहते हैं इकाई और मापन। जिस इकाई से नापते हैं और जो मापते हैं उसी को कहा जाता है इकाई और मापन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मनकापुर क्लासेस के नाम से है। हैव ए नाइस डे।